बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। सम ऑफ 3 and 8, डिफरेंस ऑफ 5p and 5, डिवाइड 5a by 8b। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें 6.3 का। द सम ऑफ 3a and 8। 3a और 8 का सम कैसे लिखेंगे? 3a लिखेंगे, प्लस डालेंगे, आगे 8 लिख देंगे। द डिफरेंस ऑफ 5p and 5। डिफरेंस का मतलब है माइनस करना। डिफरेंस किसका? 5p और 5 का, ये डिफरेंस आ गया। और इसके बाद क्या है? डिवाइड 5a by 8b। 5a को 8b से डिवाइड करना है, 5a लिखेंगे, डिवीजन का सिंबल डालेंगे और 8 भी लिख देंगे। ये आ गया जी आंसर। 4 है प्रोडक्ट ऑफ नंबर n एंड 4 टाइम्स अ वेरिएबल y। प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n नंबर है एंड 4 टाइम्स एक वेरिएबल y है। वेरिएबल y यानी 4 टाइम्स y है, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी डाल सकते हैं हम और इसे ब्रैकेट भी लगा देते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे तो 4ny बन जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल एट ₹170 पर लीटर। 1 लीटर की कीमत इतनी है तो n लीटर जो है उसकी कितनी होगी? तो 1 लीटर की इतनी है तो n लीटर के लिए इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये चीज़ आई, बस n से मल्टीप्लाई हो जाए, ₹170 लिखेंगे, साथ n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वसीम इज़ 2 टाइम्स ओल्ड एज उमर। यानी वसीम 2 गुना यानी ओल्ड है, यानी उसकी एज है उमर से। एंड उमर इज़ 3 years ओल्डर देन आमिर। और उमर आमिर से 3 साल बड़ा है। इफ़ उमर इज़ n years ओल्ड, अगर उमर जो है उस n years ओल्ड है, उसकी उम्र n साल है, तो राइट एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ। उमर की जो एज है वो n ईयर है, बाकियों की लिखनी है, वसीम की लिखनी है, उमर की लिखनी है और आमिर की लिखनी है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले क्या हम एज लिखते हैं? उमर की, उमर्स एज, उमर की क्योंकि बताई गई है कि n ईयर्स ओल्ड है। उमर्स एज, उमर की एज जो है वो क्या है? आप सेकंड पार्ट इसका पहले लिख लेते हैं ना। उमर की एज जो है वो है n। और फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। अब फर्स्ट पार्ट इसे ऊपर भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, फिर मैं बाद में लिखती हूँ। वसीम की एज है जी, वसीम की उसने क्या? वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर, यानी वसीम जो है उसकी उम्र दुगनी है उमर से। तो वसीम की क्या होगी? दुगनी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। वसीम एज, वसीम की एज कितनी है? दुगनी है। दुगनी का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका थर्ड वाला कौन है? थर्ड नंबर पे है आमिर। उमर इज़ 3 years ओल्डर है। उमर जो है वो 3 साल बड़ा है आमिर से। तो इसका मतलब आमिर की उम्र कैसे बनेगी? अगर हम उमर की एज में से 3 साल निकाल दें, n माइनस आमिर एज, एज क्या होगी? n-3। यानी आपने क्वेश्चन में पढ़ा है जो उमर है आमिर से 3 साल बड़ा है, तो आमिर की एज जब हमने लिखनी है तो उमर की एज n है, उसमें से हमने 3 माइनस कर देना है।
अब देखें थर्ड क्वेश्चन है, राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये नीचे आप एक्सप्रेशन दी, इन अलजेब्रिक टर्म्स हमने लिखनी है। अब पहले के टर्म्स हैं, टर्म्स का मतलब ये देखें, एक इसकी टर्म n है और एक 3 है, दो टर्म्स हैं। इधर हमारे प्लस आ गया ना, एक ये टर्म है एक ये टर्म, इसके अंदर प्लस है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। तो कौन कौन सी हैं, एक 2n है और ये 6m है। ये देखें, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो LMN बन जाएगा। तो ये एक ही टर्म है, जब में प्लस माइनस हो तो फिर चेंज होती है टर्म। अब इसके बाद है, इसको LMN लिख दिया। इसके बाद है, ये देखें, एक इसकी ये टर्म है एक ये टर्म है एक ये टर्म, यानी वो चीज़ें जो प्लस और माइनस के सेपरेट हैं वो टर्म्स होती हैं। एक टर्म 4xy है, दूसरी 6y है, तीसरी क्या है -5। और इसकी टर्म्स कौन सी हैं, AB और 2 और 2। अब 4 क्वेश्चन देखें, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनके आपने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। अब देखें कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट होता है ये जो ए बी या किसी भी ए बी क्या वेरिएबल्स है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जो, जैसे यहाँ पे था जो मल्टीप्लाई नहीं होता, जैसे ये 3 है ये कांस्टेंट है, लेकिन जो साथ मल्टीप्लाई हो जाए वो कोफिशिएंट होता है। जैसे ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी कोफिशिएंट है। 3 मल्टीप्लाई बी के साथ हुआ, ये भी कोफिशिएंट है। लेकिन ये जो 2 अलग से लिखा हुआ है ये कांस्टेंट होगा। अब लिखते हैं कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं। 4 3 है इसमें, इसमें 23 है, और इसमें क्या है 2/5, 2/5, ये सारे ही कोफिशिएंट्स हैं। अब इसमें देखें पी क्यू आर के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही, 1 हो रहा है तो 1 होगा। और ये जो है नीचे वाला, इसमें क्या है 15 है, एक वो पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा 81 है। 9 नहीं है, 9 कांस्टेंट है। अब देखें ये 5th क्वेश्चन, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये मैंने लिख दिया, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखा है वेरिएबल्स और कोफिशिएंट। कांस्टेंट क्या होगा, जो कोई नंबर होगा 1 2 3, इधर 1 है कोफिशिएंट कांस्टेंट, इसमें -4 है कांस्टेंट, इसमें कोई नहीं है इसे 0 लिख दिया, इसमें C है कांस्टेंट, और इसमें भी C कांस्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 2 3 वाले कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट वो थे इसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब यहाँ पे उसने यही कहा है कि ABC जो है इनकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही, लेकिन XY की हो रही है, XY की हो रही है तो इससे वो वेरिएबल है। और उसने जो C है उसको भी कांस्टेंट कह दिया, और ये जो AB जो है वो इनको यानी ABC को उसने नंबर्स की तरह कंसीडर किया हुआ है, इसलिए C कांस्टेंट है। यहाँ भी C को नंबर की तरह कंसीडर किया है, यानी 1 2 3 की तरह, इसलिए C कांस्टेंट है। अगर नंबर की तरह इसे कंसीडर करें तो कांस्टेंट होता है, नंबर की तरह ना करें तो फिर ये वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल इसमें XY जो लिखती हैं। अब उसके बाद देखें वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जो हैं वो क्या ABC वाले लेटर होते हैं। इसमें A है वेरिएबल, इसमें A और B वेरिएबल्स हैं, इसमें PQ वेरिएबल्स हैं। इसमें क्या है, देखिए XY को उसने वेरिएबल किया है, तो इसलिए ABC जो हैं ये नंबर्स की तरह डील करेंगे, नंबर्स की तरह डील करेंगे तो C भी एक नंबर होगा, वो कांस्टेंट होगा। अब उसके बाद इसमें तो उस नंबर्स मौजूद हैं 3 और 4, और AB को उसने नंबर की तरह नहीं डील किया हुआ, इसलिए AB जो है वो वेरिएबल्स होंगे। सी दोनों में कांस्टेंट। अब इसके बाद कोफिशिएंट, कोफिशिएंट वो नंबर होते हैं जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हों, जैसे A इधर वेरिएबल इसका 8 मल्टीप्लाई है वो कोफिशिएंट आ गया, इधर 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ और 2 भी, ये दोनों भी कोफिशिएंट्स हैं। अब PQ देखें, PQ के साथ ये वेरिएबल्स हैं, लेकिन इनके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है 1। इधर X और Y जो है वेरिएबल्स हैं, उनके साथ कौन से नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं A और B, A और B को, यानी यहाँ नंबर उसने कहा हुआ है ABC तीनों नंबर ही। यहाँ पे सिर्फ C को नंबर की तरह उसने समझा हुआ।
अब इसके बाद है ए और बी दोनों वेरिएबल्स हैं और इनके साथ मल्टीप्लाई कौन से नंबर हो रहा है 3 और 4 वो कोफिशिएंट है। यानी वेरिएबल्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट्स कहते हैं और जो नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई ना हो वैसे ही मौजूद हो उन्हें हम कांस्टेंट कहेंगे। अब ये देखें ये क्वेश्चन है 6 सेपरेट द लाइक टर्म्स। इनमें से लाइक टर्म्स हमने सेपरेट करनी है। लाइक टर्म्स का क्या मतलब है एक जैसी टर्म। आप देखें एक जैसी टर्म किनको कहते हैं। ए है इसके साथ भी ये है इसके साथ भी ये है इसके साथ भी ये सारी लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स क्या है 3 है 5 है फिर 9 है और 76 ए ये सारी लाइक टर्म्स हो गई। अब इसके बाद देखें एम किसके साथ है। एम इसके साथ एम है और इसके साथ एम है तो ये भी लाइक टर्म्स है 21 एम और 4 एम। अब उसके बाद देखें पी किस किस के साथ है। पी इसके साथ है और इसके साथ पी है तो ये कौन सी 8p और 3p ये भी लाइक टर्म्स हैं। अब इसके बाद है एस कौन सी और एस वाली ये एक ही है इसको अलग लिख देंगे और एल वाली भी एक ही है उसको भी अलग लिख देंगे तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द 7 क्वेश्चन राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। ये अब सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स और वाई को हमने ऐड करना है। एक्स और वाई कैसे ऐड होंगे क्या लिखें एक्स प्लस वाई। अब इनको ऐड करना है ये कैसे ऐड होंगे ये तीनों को हम ऐड करते हैं ए प्लस 2 प्लस 3 है तो क्या बन जाएगा इसके साथ 1 है इसके साथ 2 है इसके साथ 3 है 3 और 2 5 5 और 1 6 6 से बन जाएंगे। अगला है x माइनस वाई प्लस 3x इन तो तीनों को ऐड किया x और 3x क्या बन जाएगा 4x बन जाएगा और y जो है माइनस वाई ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद है ये p प्लस पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर। अब नेक्स्ट देखें ये भी डिफरेंट टर्म्स हैं इनको भी हम ऐड कर देते हैं 12a² प्लस 3b²। इनको भी ऐड करते हैं 1/y प्लस 2/x प्लस 3/2 और ये वाली हैं अब इनको भी ऐड करते हैं या 2xy प्लस yz प्लस 4zx। अब ये क्या है 4x प्लस 5x प्लस 6x²। अब देखिए लाइक टर्म्स लाइक का मतलब इन दोनों के साथ एक ही वेरिएबल था। इसका x वेरिएबल है इसका भी x वेरिएबल है तो 5 और 4 कितना 9x लिख लेंगे इसको ये ऐड हो जाएंगे। जिनका वेरिएबल सेम हो लाइक टर्म्स होती है वो ऐड हो जाती हैं तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखें 8 क्वेश्चन है देर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज़ इन ग्रेड 6 इन स्कूल। स्कूल में ग्रेड 6 में 25 गर्ल्स हैं 27 बॉयज़ हैं एंड 30 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स इन ग्रेड 7 में 30 बॉयज़ हैं 23 गर्ल्स हैं इन द सेम स्कूल उसी स्कूल में। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन बोथ द ग्रेड। दोनों ग्रेड्स में जो लड़कियां और लड़के हैं उनका सम फाइंड आउट करने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। क्या लिखेंगे इन ग्रेड 6 ग्रेड 6 में क्या है आपने पढ़ा था 25 गर्ल्स हैं 25 लिखेंगे साथ जी लिख लेंगे जी फॉर गर्ल्स और 27 बॉयज़ हैं 27 लिख के बॉयज़ के लिए बी लिख देंगे। अब इन ग्रेड 7 है इन ग्रेड 7 में क्या 23 गर्ल्स 30 बॉयज़ 23 गर्ल्स 30 बॉयज़ बी फॉर बॉयज़ जी फॉर गर्ल। अब हमने फाइंड इसमें क्या करना है सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन बोथ ग्रेड्स।
sum of girls and boys in both grades, बोथ ग्रेड नाम है, सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ लिख लें फिर भी ठीक है। क्या क्या ऐड करेंगे, 25G प्लस 27B आ गया, और इसको नीचे लिखेंगे, ऐड करेंगे 23G प्लस 30B। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड करते हैं तो देखें 27 और 30 को ऐड करें, क्या आता है, 57 आता है, तो 57B हो गया। और 25 और 23 को जब हम ऐड करते हैं तो 48 आता है, 48G। तो टोटल 48 गर्ल्स और 57 बॉयज़ हैं। अब देखें लास्ट क्वेश्चन। असलान इज़ वर्किंग एट अ बर्गर शॉप। असलान एक बर्गर शॉप में काम करता है। ऑन मंडे को ही सोल्ड 40 बर्गर 25 फ्राइज एंड 60 कोल्ड ड्रिंक्स। मंडे को उसने 40 बर्गर 25 फ्राइज एंड 60 कोल्ड ड्रिंक्स सोल्ड किए, बेचे। ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को ही सोल्ड 35 बर्गर, उसने बेचे 35 बर्गर 28 फ्राइज और 54 कोल्ड ड्रिंक। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है इनकी दोनों की, और फाइंड हाउ मैनी बर्गर्स फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स डिड ही सेल इन बोथ द डेज। दोनों डेज में उसने टोटल कितने बर्गर फ्राइज और ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो सोल्ड किए। अब क्या लिखेंगे, सोल्ड ऑन मंडे, सोल्ड ऑन मंडे, सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को क्या बेचा उसने, तो मंडे को है जी 40 बर्गर 40 बर्गर 25 फ्राइज, 40 बर्गर 25 फ्राइज और 60 कोल्ड ड्रिंक्स। सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को क्या उसने सोल्ड किया, ट्यूसडे को उसने सोल्ड किया 35 बर्गर और 28 फ्राइज और 54 कोल्ड ड्रिंक्स। अब सोल्ड इन बोथ द डेज, सोल्ड इन बोथ द डेज टोटल बताएं कितने, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करें तो क्या आता है, 60 और 54 कितने होते हैं, 114, 114 सी आ गया। इसको ऐड करेंगे, इधर लाइन चाहे लगाने आपकी मर्जी है। इन दोनों को 8 और 5 कितने होंगे, 13, 3 आ गया, एफ लिख लेते हैं पहले 3, और एक हम कैरी कर लेंगे 2 और 2 4, और बने 5, 53 बन जाएगा ये। अब फिर इधर बी लिख लेते हैं प्लस डाल। अब 5 और 0 5 होते हैं, 4 और 3 क्या होता है, 4 और 3 जो है वो 7 होता है। तो इसका मतलब 75 बर्गर हैं टोटल उसने बेचे 2 दिनों में, 53 फ्राइज़ हैं, 114 कोल्ड ड्रिंक्स। ये आ गया आंसर आपका। अब हमारी ये एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.